कंप्लीट फिजिक्स फॉर नीट का लेक्चर नंबर है ये 2। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस के अंदर आप मेनली जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज मैं डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये मैं 2 लेक्चर में पूरा करूंगा डिफरेंशिएशन। इसके से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर उसकी बातें हम देखेंगे और देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है उसकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसलिए ये वाला लेक्चर और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई देखो हम बात करेंगे कि जी डिफरेंशिएशन में वो कैलकुलस के अंदर हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखो भाई फिजिक्स के अंदर ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना ये आपको क्या देता है, गिव्स रेट ऑफ चेंज, मतलब आपको ये किस रेट से चेंज हो रहा है उसके बारे में बताता है। डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, गिव्स रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। भाई जिसके लिए भी हम देख रहे हैं उसकी रेट किस तरीके से चेंज हो रही है उसके बारे में हमें ये डिफरेंशिएशन बताता है। क्या भाई क्या बातें कर रहा हूं मास्टर, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स आपको ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है, यही क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अच्छा, इसके जो बेसिक डेरिवेटिव होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या भाई बेसिक डेरिवेटिव्स, तो बेसिक डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अरे मार्कर क्या जम गया क्या, चलो भाई इसके जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला डेरिवेटिव क्या, अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ये दे रखा है ना, आपको क्या निकालना है, dy बाय डी एक्स निकालना है, यानी कि डी एक्स की पावर n अपॉन में dx। तो भाई ये रूल याद रखना, ये जो पावर होती है ना पावर वो आगे आ जाती है और इस पावर में से एक माइनस कर देना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे ज्यादा बस यही यूज होना है ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी इसके बारे में हमें करनी होगी। ठीक है, दूसरी बात समझो, एक तो डेरिवेटिव ये हो गया, दूसरा डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं या इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या करूं इसका एक एग्जांपल लूं कि भाई y इज इक्वल टू आपको दे रखा है x की पावर 3। ठीक है जी, dy बाय डी एक्स मुझे निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, पावर है आगे ले आओ, लिया है जी, x की पावर में से एक माइनस कर दो यानी कि 2x स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगली जो बात आती है वो आती है क्या, अगर आपको y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कोई कांस्टेंट दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट, किस रेट से चेंज आ रहा है, मतलब चेंज निकालना। जो कांस्टेंट है उसके अंदर तो कोई चेंज आता ही नहीं, तो अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो डी वाई बाय डी एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे भाई y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5, आपसे कहा जाए डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पे निकालो, भाई 5 तो 5 है, ये थोड़ी ना वेरिएबल है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है जी, एक ये। अगला वही लिखते हुए चला करा करो, आप एक नोटबुक लेके बैठो, एक पेज लेके बैठो, लिखते हुए चलो। आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है कि अगर y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है ना, और फंक्शन ऑफ x की बातें चल रही हैं, है ना, किसी के रेस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर किसी वेरिएबल से, यानी कि अगर किसी वेरिएबल से, किसी फंक्शन ऑफ वेरिएबल से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है मास्टर, ये बात तो समझ में आ गई, ऐसी बात होती है, लेकिन एग्जाम्पल से समझाओ भाई। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू तुमको क्या दे रखा है, 5x की पावर 3 दे रखा है। अब देखो ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको dy बाय डी एक्स करना है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फिर उसके बाद क्या कर दो, dx की पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो भाई हमें पता है मास्टर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि भाई जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो कितना आ गया, 15x स्क्वायर। ठीक है जी, क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका जो आपको याद रहनी चाहिए कि भाई आपको अगर दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स,
डी वाई बाय डी एक्स आपको करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है जी कोस एक्स। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला जो डेरिवेटिव है वो क्या है, y इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स। डी वाई बाय डी एक्स आपको करना है, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। 6 भाई y इज इक्वल टू कितना, टेन एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। कभी कोई कहेगा कि नहीं जी कोस होगा, वो सॉरी कोट होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इससे पहले वाली अगर आप देख कर आओगे, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर देखना, जैसे रिदम में कहानी चल रही है वैसे रिदम में चलते हुए आना। लेकिन अगर कोई बीच में सीखना चाहता है, जैसे ऐसा नहीं जी मुझे इतनी पोर्शन सीखना है, तो वो सीख सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट फिक्स तुम मुझसे कर रहा हो तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना और एट द एंड तक टिके हुए रहना। ठीक है। अच्छा, अगला जो डेरिवेटिव आता है 7, वो क्या आता है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है। नेचुरल लॉग का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय एक्स। देखो ये जो है ना, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इसके अंदर रहती है कंफ्यूजन। ये भूल जाते हैं कि भाई 1 बाय एक्स का एल एन एक्स था कि एल एन एक्स का 1 बाय एक्स था, इंटीग्रेशन में था कि डिफरेंशिएशन में था। तो ये याद रखना, ये याद रखना कि भाई साहब एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है। अच्छा, अगली बात, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये कहता है भाई हमें डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। क्या कहता है कि हम नहीं चेंज होंगे, तुम्हारी तरह हो रहा है। समझ रहे हो तुम मास्टर, ऐसी बातें मत बोलो, मतलब दिल पे लगती है, सच हम नहीं सुनना चाहते। अब देखो एक चीज अगर तुम केच लपक पाओ, कैसे, y इज इक्वल टू ए की पावर x, है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये जो a है ना ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मतलब अरे तुमने तो उल्टा कर दी हो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, डी वाई बाय डी एक्स पूछा जा रहा है। तो भाई साहब ऐसे याद रखना, ऐसे ही याद रखना रूल्स। अगर कोई ये पूछे सर ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे आया, हमको नहीं पता जी, चुपचाप याद रखो इसको। मतलब ये करना ही पड़ता है, क्या कहाँ से हम मैथ पढ़ना, क्या सिर्फ मैथ को जानना है क्या, हाँ चलो फिर इसके अंदर कितनी यूज होनी है, ए की पावर एक्स और ये क्या हो जाएगा एल एन ए। ये क्या जज्बात बदलती है, नहीं बस जहन में रखना है। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर कोई बच्चा इनको भी जहन में रख जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा 50 60 100 जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, है ना। और अगर कर जाता है, प्रैक्टिस से ही होता है डिफरेंशिएशन तैयार। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे ही तुमने अच्छा ये रूल होते हैं, ये होते हैं रूल्स, बस समझना हाँ जी होते हैं कि ऐसे रूल होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये रूल्स वूल्स याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आपको पता अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा, ऐसे दिमाग में सोल्व करते हुए जाते हो। देखना आप बस जितने क्वेश्चन में कराता जाऊं बार बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना, 5 6 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा खेल। और अगर कोई ड्रॉपर देख रहा होगा जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है लेकिन बेसिक रिवीजन के लिए अभी देख रहा होगा, वो खुद कमेंट बॉक्स में बता देगा कि भाई साहब क्या सीन है। ठीक है। अरे यार ये क्या जाम हो जाता है, वेल्डिंग कर दिया क्या इस पे। चलो भाई, तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव थे जो आपको पता होने चाहिए। कुछ हम रूल्स की बात करते हैं, है ना, कुछ रूल्स की बात करते हैं। सर आप रूल्स बनाना चाह रहे हो, हाँ पहला रूल क्या, जिसको जैसे भाई सम कर रहा हो या ऐड कर रहा हो, सम रूल क्या, कि भाई अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, या तो प्लस है या माइनस है, ये आपको दे रहा है। आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप करो डी वाई बाय डी एक्स करो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डी यू प्लस माइनस वी अपॉन डी एक्स ये कर रहे हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, आपको इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। डी एक्स प्लस माइनस वो साइन जो है वो लगा देना, डी वी बाय डी एक्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या जी, एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे ये कहा गया कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये दे रखा है तुम्हें। तो भाई साहब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, है ना, प्लस डी 2x बाय डी एक्स प्लस डी 5 बाय डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो देखो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, है ना भाई 2 माइनस 1, प्लस इसको करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर जो क्या बोलते हैं 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 में से माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो 0 होता ही है। ठीक है। तो आंसर क्या आया, 2x प्लस 2,
ठीक है, अरे समझ रहे हो। अच्छा, अगला जो आता है, अगला रूल वो होता है क्या, सेकंड रूल। क्या जी, प्रोडक्ट रूल। क्या, प्रोडक्ट रूल के नाम से आप जानते हो भाई, ऐसे नाम वाम याद नहीं करने हैं, बस बात को समझना है। आपको दे रखा है यूवी, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपसे पूछा जाए भाई डी वाई बाय डी एक्स बताओ, डी वाई बाय डी एक्स बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस केस के अंदर फर्स्ट को एज इट इज रखना है, जैसे फर्स्ट है उसको एज इट इज रखो, यू को यू रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर सेकंड को एज इट इज रखो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है जी। भाई एग्जांपल के तौर पे मास्टर एग्जांपल बताओ मास्टर, ऐसी बातें नहीं बनेंगी। तो देखो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, आपसे पूछा गया डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे ही रखो, साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन, अरे तुम्हारी तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। फिर उसके बाद क्या करो, सेकंड को एज इट इज रखो और फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है जी, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो भैया ये क्या हो गया, x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इसका कितना होगा 1, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अगला जो रूल आता है उसको उसका नाम होता है भाई क्वेशेंट रूल, है ना, यानी कि डिवीजन वाला रूल जो होता है उसकी बात कर रहे होते हैं भाई। y इज इक्वल टू तुम्हें क्या दे रखा है, u बाय v दे रखा होता है। तो इस केस के अंदर तुम्हें क्या करना है भाई, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ पे ना सेकंड को एज इट इज रखना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है ना, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर उसके बाद फर्स्ट एज इट इज और ये सेकंड का डिफरेंशिएशन, है ना, और नीचे फिर जो सेकंड वाला है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसका स्क्वायर करना है। भाई एग्जांपल के तौर पे मास्टर, एग्जांपल के तौर पे जैसे भाई तुम्हें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये तुमको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली भाई ये हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, आपसे कहा जाएगा भाई डी वाई बाय डी एक्स निकालो। तो देखो मैंने क्या बोला, सेकंड को एज इट इज रखो कोस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ही होता है, कोस एक्स, है ना जी। अब उसके बाद माइनस साइन लगाओ, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखो, रख दिया जी, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, है ना, देखो ऊपर देखो मैं वही सेम करता जा रहा हूं, सेकंड क्या है यहाँ पे कोस है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड है उसका स्क्वायर कर दो। देखो तुम्हें कुछ बातें दिख रही होंगी, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मास्टर यहाँ तो माइनस था तुमने प्लस कर दिया, भाई साहब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो अगर तुमने कल का लेक्चर करा है तो यहाँ पे कुछ बात नजर आ गई होगी, ये बात क्या है 1, ये क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो भैया ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। और अगर कल का ही लेक्चर पढ़ा है तो तुम्हें एक बात और याद आई होगी, एक बात और क्या याद आई होगी कि भैया ये क्या है, सेक है, सेक एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया भैया सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ बात दिख गई हो, अभी हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा है ना 10 का, देखो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और 10 को ही कैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, समझे। तो 10 का कोट नहीं, 10 का क्या है, क्या है जी, वही है मास्टर जो आप बता रहे हो, ठीक है। चलो जी ये लिख लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो तुम बहुत फास्ट हो क्या, आज देखो मतलब छोटा लेक्चर है बिल्कुल, कल का तो 1 घंटे का हो गया तैयार, अपलोड करने में दिक्कत हो गई, उसको एडिट करना 4K में बन गया, फिर उसको कन्वर्ट करना यार बड़ी दिक्कत हुई थी कल। हाँ डबल लेक्चर में करेंगे, क्या जा रहा है। चलो भाई अगला रूल, रूल अगला 4 नंबर पर, क्या भाई इसका नाम होता है चेन रूल। अरे हम ऐसे नाम वाम से नहीं जानते पर ठीक है यार बताना पड़ता है, हमें तो सिर्फ समझाओ। देखो डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस से ही आएगा, ये रूल वूल पढ़ रहे हैं चलो ठीक है, बातों को समझ रहे हैं ताकि अंदाजा, अभी हम बच्चे हैं ना, अभी सीख रहे हैं धीरे 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 धीरे, फिर बाद में तुम्हें लगा अरे ये तो ठीक है जी, है ना। हाँ चलो खैर वाला चेन रूल क्या भाई, एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे कहा जाए
y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है। अब ये देखो ये बातें नहीं समझ में आती हैं, पर ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। अब ये फंक्शन भी क्या होता है ना, अगर मैथ वाले समझा सकते हैं भाई, ऐसा कुछ इससे याद रखते हैं भाई आईलेट। खैर बहरहाल उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सीखने पे बात करते हैं। हमें सिर्फ इतना सीखना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। हम प्रैक्टिस से सीख जाते हैं, हम ऑब्जर्व करके सीखेंगे, है ना। तो देखो भैया डी वाई बाय डी एक्स जब हमें करना है तो पहले तुम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। पहले क्या करो, ये जो हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करते थे भाई, फंक्शन ऑफ एक्स लेके चलते थे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, है ना। इसका तुमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर उसके बाद अंदर जो है अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है मास्टर, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा, हाँ ऐसी कोई बड़ी बड़ी सी बातें लग रही हैं, मतलब कि हाँ कुछ तो हो रहा है ना। तो देखो भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन 2x। देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन है x। अभी हमें साइन x का तो पता है, साइन x का क्या होता है कोस x, लेकिन यहां तो साइन 2x दे दिया, है ना। तो इस टाइप के को कैसे करते हैं तुम समझो, डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, साइन 2x अपॉन में डी एक्स। फिर देखो अंदर वाला जो है उसका डिफरेंशिएशन अलग से कर दो, है ना। और अगर तुम थोड़ा सा झेल पाओ ना, मतलब कैच लपक पाओ, तो सीधी बात ये है डिफरेंशिएशन करते जाओ जब तक x तक ना पहुंच जाओ, जब तक x तक ना पहुंच जाओ। बात समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा है। देखो साइन x का क्या होता है कोस x, तो भाई साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x। फिर हमने इसका भी डिफरेंशिएशन अंदर वाले का करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अरे कैच लपक पा रहे हो, तो ये कितना आ गया 2 cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, अच्छा और देखो अभी हम ना भाई, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम और ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये तो लेक्चर बस ऐसे रूल्स आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, हाँ जी ऐसा होता है वो होता है ये होता है ये होता है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप इसके ये जो लेक्चर है इसको देख के इसके नोट्स बना के इसकी 2-3 बार ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे, ये जो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है ये एग्जाम्पल कर लोगे। फिर उसके बाद कल का लेक्चर भाई साहब, अगर आपने आज का लेक्चर करा है, कल का लेक्चर नहीं करा तो फिर भाई तुम ही झेलना, फिर कहना मास्टर हमको पहले नहीं बताया था, फिर फायदा नहीं है ना। मतलब आज का लेक्चर करा और मैं कह रहा हूं कि चाहे आज का छूट जाए लेकिन कल का नहीं छूटना चाहिए। अरे मास्टर ऐसे कैसे, तुम तो फंसा दे रहे हो हम। ये दे रखा है इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको दे रखी है, आपसे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो डी वाई बाय डी एक्स, देखो पहले क्या करना है भाई साहब, जो नॉर्मल था इसको क्या मानो x मानो, x की पावर n, तो n आगे। तो अब x की पावर n, तो x भी तो लिखा जाता था, तो लिख दिया भैया। और फिर पावर में से 1 माइनस करा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है ना, एफ एक्स अपॉन डी एक्स। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मास्टर हमें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आते, हमको तो एग्जाम्पल से समझा दो आप। तो देखो भैया एग्जाम्पल से समझो, भाई आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको दे रखा है। तो भाई साहब आप इसको सिंपली कैसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे जी साइन एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डी वाई बाय डी एक्स अगर आप करो तो देखो मेरे लिए क्या है, x की पावर n है ना, x की पावर n है, तो n आगे आ गया, x की जगह क्या है जी साइन x है ना। फिर n में से 1 माइनस होता था, हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये कितना हो गया भैया 2 साइन x, और इसका क्या होगा कोस x। और अगर तुमने कल का लेक्चर करा हो तो तुम्हें पता होगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था। यानी ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है। अरे मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज की बात समझ में आ रही होगी। अभी जब तक हमने, चलो ये हमने देख ली कि रूल्स हमने देख लिए, लेकिन जब तक आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका आज का लेक्चर करना बेकार है। आपको कल डिफरेंशिएशन की एक्चुअल बात है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ डिफरेंशिएशन से ही सोल्व होते हैं लेकिन काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। इस सीरीज से जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।